हेलो चैम्प एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये सेशन नंबर थर्ड है वोकेबलरी का। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, एसएससी प्लस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन एंटोनियम प्लस साइनो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना भी प्रीवियस वोकेबलरी है ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ। तो ये एसएससी के प्लस जितने भी एग्जाम बैंक पीओ के होते हैं और बैंकिंग के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको मैं पिक्चर के माध्यम से इस चीज़ को अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोरेज रहेंगी। थोड़ा ज़्यादा ट्रिक लगा होता है तो माइंड में चीज़ें ज़्यादा से स्टोरेज रहती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है। वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है जहरीला, तीखा, द्रोह, विष में, विषैला, संक्रात्मक। मतलब जिस चीज़ के अंदर जहर होता है, जिस चीज़ के अंदर पॉइजन होती है, जो चीज़ें विषैली होती है, लाइक डेट। देखो जैसे ये मकड़ी, देखो इस मकड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। ठीक है, वैसे देखने में डरावनी लग रही है तो बेसिकली इसके अंदर जहर ही होगा। तो वायलेंट का मतलब होता है जहर भरा हुआ। जैसे कि देखो हमारे शहबाग हैं। ठीक है, सहवाग सहवाग क्या करते थे, ये बॉलर के अगेंस्ट, जो बॉलर थे, तो बॉलर के अगेंस्ट एकदम वायलेंट अटैक करते थे। किसके साथ? अपने बैट के साथ। अपने बैट से बॉलरों को बहुत ज़्यादा पीटते थे। तो इनके अंदर बॉलर को लेके बहुत ज़्यादा वायलेंट भरा हुआ था, एकदम क्या भरा हुआ था, जहरीलापन भरा हुआ था, तीखापन भरा हुआ था कि इसको मेरे को पीटना है, इसको ओवर मेरे को 15 रन मारने, इसको मेरे को 20 रन मारने। तो उसके साइनो देखते हैं। देखो साइनो में डिस्पाइटफुल, जो वर्ड आए हुए मैं उन पर टिक करता हूँ, अदरवाइज तो आप पूरे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेल बोलैन करना, मैलिशियस करना, मैलिंग करना, मैलिंग मैंड करना, मीन करना, नेस्टी करना, स्पाइटफुल करना, बिसीसियस करना, हेटफुल करना, अनमैलियस करना। अनमैलियस का मतलब होता है, ये आपका एंटो हो गया, ये आपका एंटो है, ये आपका एंटो हो गया। अनमैलियस, अनमैलियस आपका एंटो हो गया, क्योंकि देखो मैलियस का मतलब होता है दुर्भावना, गंदापन। ठीक है, गंदा, जिसके अंदर, जिसके दिल में कपट होता है, डिफेम होता है। ठीक है, जो किसी को लेकर डिबंच करता है। डिवंच और डिफेम दोनों एक ही वर्ड है। मेल बोलैंट होना, क्या होना, मेल बोलैंट होना, दिल में हेट्रेड फील, मतलब दिल के अंदर, आपके अंदर क्या है, किसी को लेके आपके अंदर एक आग सी उमड़ रही है। ठीक है, आई विल टेक रिवेंज, मेल बोलैंट होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बैलअप। बैलअप का मतलब होता है प्रहार करना, प्रहार करना, खूब मारना, जोर से मारना। ठीक है, बैलअप का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रहार करना, लाइक दैट। देखो जैसे कि अपने सहवाग हैं, सहवाग क्या बोल रहे हैं, सहवाग सहवाग क्या कर रहे हैं, जो ये बॉलर है जो इनके आगे झुका हुआ है, इसके क्या कर रहे हैं, ये बैलअप कर रहे हैं, इसकी बैक पे बैलअप कर रहे हैं, बैट मार रहे हैं। बैट से क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, खूब मारना, जोर से मारना, बैलअप करना। ठीक है, इनको कोई गुस्सा आया होगा, लाइक दैट, रन लेते हुए एक दूसरे से टकरा गए होंगे तो इनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बैलअप कर रहे हैं। बैलअप का मतलब होता है प्रहार करना, प्रहार करना। देखो जैसे कि ये रिंग में बंदा है, जैसे कि ये रिंग में बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये बैलअप कर रहा है। ठीक है, जो इसके अगेंस्ट ओपोनेंट है, ओपोनेंट से एक बार और मिलकर बना होता है, उसका मतलब होता है एडवर्सरी। जो इसके एडवर्सरी बंदा है ना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको बैलअप कर रहा है। ठीक है, उसको प्रहार कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, बैलअप कर रहा है, उसके अपने हाथों से प्रहार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ पाते हैं। कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट फील करना। ठीक है, लाइक दैट, आपके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो बोलते हैं आई फील वेरी कॉन्स्टर्नेशन, यार मेरे को घबराहट हो रही है। ठीक है, मेरे को क्या हो रही है, घबराहट हो रही है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, मेरे को एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आपके पास सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड आ चुकी है। जो आपने एक्सेप्ट किया था वो बिल्कुल नहीं हुआ, जो आपके साथ कुछ आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेट का मतलब होता है घबराहट, लाइक दैट। जैसे कि कैट, देखो कैट ने जब गब्बर को देखा, जब कैट ने गब्बर को देखा तो ये भागने लगी, क्योंकि इसको कैसा फील हुआ, इसको कॉन्स्टर्नेशन फील हुआ, इसको घबराहट हो गई कि ये गब्बर मेरे सामने खड़ा है। और एक बार होता है टर्पिडेशन करना, टर्पिडेशन का मतलब होता है घबराहट। टर्पिडेशन और कॉन्स्टर्नेशन भी एक ही वर्ड है। और एक वर्ड और होता है, उसका मतलब कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह, ए ग्रुप ऑफ स्टार। अब इसके साइनों देखते हैं। डिश में, रेट्रीब्यूशन, एंजाइटी होना। एंजाइटी का मतलब होता है, देखो आपको एंजाइटी हो रहा है। ठीक है, आपको हेजिटेशन फील हो रही है, आपको अंदर से चिंतित फील हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रेस होना, आपको क्या, आप डिस्ट्रेस होना, डिस्क्वाइट होना, डिस्क्वाइट होना, डिस्क्वाइट्यूड होना,
अनगास्ट होना, टर्पिडेशन को, एक टर्पिडेशन आ गया। जिसके लास्ट में टी आई ओन लगा होता है वो नाउन ही होता है। जिसके लास्ट में टी आई ओन लगा होता है वो नाउन होता है। जिसके लास्ट में एम ए एन सी लगा होता है वो नाउन होता है। जिसके लास्ट में टी आई ओन लगा होता है वो नाउन होता है। और जिसके लास्ट में ए एन सी ई एन सी लगा होता है वो भी नाउन होता है। और एम ई एन टी जिसके लास्ट में लगा होता है वो भी नाउन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पाते हैं। हेस्टीरिया। हेस्टीरिया। हेस्टीरिया का मतलब होता है, हेस्टीरिया का मतलब होता है आपके पास कुछ, आपके पास लाइक दैट, आपके पास हिस्ट्री का मतलब होता है आपके अंदर से, जैसे कि आप हो, ठीक है, आपको क्या हुआ अचानक से एकदम घबराहट सी होने लगी है, ठीक है, घबराहट सी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपके पास मतलब डिप्रेस्ड मतलब कि आपके पास एक एक्साइटमेंट है, निगेटिव एक्साइटमेंट, आपके पास एक निगेटिव एक्साइटमेंट है। जैसे कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों को लेकर, ठीक है, जैसे कि मतलब एजिटेशन फील करना, एजिटेशन फील करना, हिस्टीरिया और एजिटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि देखो ये क्या बोल रहा है, इन दोनों में झगड़ा हुआ, गोविंदा और करिश्मा कपूर में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो झगड़ा हुआ, तो गोविंदा को कैसा फील हो रहा है, हेस्टीरिया फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हेस्टीरिया का मतलब एक तरह का होता है थोड़ा निकेटिव बड़ा हेस्टीरिया, अंदर अंदर से आपको निकेटिविटी फील हो रही है। एक्साइटमेंट तो है ही, प्लस क्या आपको निकेटिविटी फील हो रही है, ठीक है। तो ये गोविंदा बोल रहा है प्लीज, प्लीज स्टॉप बार, प्लीज अपना स्टॉप बार, प्लीज हेस्टीरिया रोको, मेरे को हेस्टीरिया फील हो रहा है, प्लीज स्टॉप द बार, इस युद्ध को आप रोको, ठीक है। देखो जैसे ये वाली लेडी है, जैसे ये वाली लेडी है, तो इसको ना हेस्टीरिया फील हो रहा है अंदर से, इसको एक निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेके है बट इसके अंदर क्या है, एक निगेटिव सी फीलिंग आ रही है। जैसे बोल सकते हो आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और आपकी कट ऑफ जाने वाली 70, और आपके नंबर भी 70 है, ठीक है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि आपका नंबर आ जाएगा, तो आपको कैसा फील होगा, हेस्टीरिया फील होगा। एक्साइटमेंट तो है ही कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा हो जाएगा, बट आपको एक हेस्टीरिया फील होगा, हेस्टीरिया मतलब एक निगेटिव एक्साइटमेंट फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बात है इनफ्रेगमेंट, इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, अति उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। देखो जैसे कि एलओसी होता है, एलओसी होता है हमारा, एलओसी का हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, लेकिन एलओसी के साथ क्या है, कुछ हमारी बॉन्डिंग है, कुछ हमारी शर्तें हैं कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की सेना एक दिन क्या करती है, वो क्या कर देती है, वो इनफ्रेगमेंट कर देती है, वो क्या करती है, उल्लंघन कर देती है, अतिक्रमण करती है। तो उल्लंघन का मतलब होता है जो चीज़ें गवर्नमेंट के दायरे में है, अतिक्रमण का मतलब होता है जो चीज़ें गवर्नमेंट के दायरे में है आप उसका अगर उल्लंघन कर देते तो उसको बोलते हैं अति उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, इनफ्रेगमेंट करना। आपने क्या करा, जो गवर्नमेंट के लॉ थे उसको आपने क्या करते हैं, इनफ्रेगमेंट कर दिया, आपने उसका उल्लंघन कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसका साइनो देखते हैं। कॉन्ट्रवेशन करना, इन्फ्रैक्शन करना, ब्रीच करना, ट्रांसग्रेशन करना, ट्रांसपास करना, वायलेशन करना। देखो सिंपल सी बात है, इन फ्रेगमेंट आप करोगे, ठीक है, आप किसी देश की सीमा तोड़ोगे, लाइक आप किसी भी कंट्री का जाकर रूल तोड़ोगे, अपनी कंट्री का रूल तोड़ोगे तो क्या होगा, वायलेशन होगा, वायलेशन होगा, उसका मोलेटेशन होगा, वायलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वायलेशन सिंपल सी बात है, वायलेशन होना है। इसका एंटो देखते हैं, एंटो देखते हैं, इसका एंटो है नॉन इन फ्रेगमेंट होना, इन नॉन वायलेंस होना, मतलब वायलेंस बिल्कुल नहीं है, ऑब्जर्वेंस, साइंस शांति होना, ऑब्जर्वेंस होना, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना, ऑब्जर्वेंस मतलब होता है चीज़ों को कूल कर देना, ओवर ऑब्जर्वेंस करना। जैसे आप इसको देखो, आप ये जो डॉग है, ठीक है, डॉग है, इन जो कुत्तों को है, ये जो डॉग है, इनको इनके डॉग घर में, इनके डॉग हाउस में जैसे फील करा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये बाहर निकाल आते हैं, हालांकि इनको पता है कि निकलना अलाउ नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, इन फ्रेगमेंट कर दिया, इन्होंने क्या करा, इस घर से इन फ्रेगमेंट कर दिया, ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं। देखो जैसे कि ब्रिटिश आर्मी हमारी कंट्री में अगेन आ रही है, ठीक है, विदाउट किसी परमिशन के, अगेन हम पे दोबारा हमें स्लेप करने के लिए आ रही है, गुलाम बनाने के लिए आ रही है। तो ये क्या कर रही है, ये हमारी इन फ्रेगमेंट कर रही है, इन फ्रेगमेंट कर रही है, उल्लंघन कर रही है, हमसे बिना पूछे आ रही है, क्योंकि जो हमारे साथ टाइम बाउंडिंग उस चीज़ को तोड़ कर आ रही है, इन फ्रेगमेंट कर रही है, इनफ्रैक्शन कर रही है, ब्रीच कर रही है, ट्रांसग्रेशन कर रही है, ट्रांसपास कर रही है, वायलेशन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्कैटिंग करना। स्कैटिंग का मतलब होता है तीखा होना, किसी को हानि पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है, स्कैटिंग होना। स्कैटिंग होना जैसे कि आपने जैसे लाइक दैट आपने कोई पटाखा छोड़ा, ठीक है, उस पटाखे से जो स्मोक निकलती है तो वो कैसी स्कैटिंग होती है, वो आपके लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। कैसी होती है, हार्मफुल होती है। देखो और जिस वर्ड के लास्ट जिस वर्ड में ये लगा होता है ना, सी आर आई, जिसमें ये लगा होता है एक्री, जिसमें आर आई लगे हो, सी आर आई, उसका मतलब होता है निकेडी वर्ड होता है, उसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होना। देखो एक्रेब होना, एक्रिबिक होना, एड होना, एसाइडिक होना, एसाइडलेस होना,
एक्राइड होना, ठीक है, बारबड होना। जो जो वर्ड आऊँ मैं उस पर क्लिक करूंगा सिर्फ, जिससे आपको पता लग जाएगा। पगनेंट होना, देखो पगनेंट का मतलब क्या होता है। पगनेंट होना, पगनेंट का मतलब होता है आपको घृणित फील होना। मोरडेंट होना, हेटफुल होना, ठीक है, हेटफुल होना, हेटफुल होना। और कौन सा वर्ड है, स्मार्ट माउथेड होना, स्नार्क टार्ट होना। जो वर्ड आए हुए हैं सिर्फ मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, बाकी आप चाहे पूरे कर सकते हो। आप इस पे मतलब पूरा नोट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इसलिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को उन पर फोकस कर पाओ जो ऑलरेडी आए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखो जैसे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपने मुंह से कुछ क्या निकाल रहा है, अपने मुंह से स्कैटिंग बर्ड निकाल रहा है, स्कैटिंग बर्ड निकाल रहा है। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक बदमाश है, ये गुंडा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इसके सामने जो हीरो होता है उसके लिए निकालता है, ये स्कैटिंग बर्ड निकालता है, ठीक है। ये मैलिक बर्ड निकालता है, दुर्भावनी बर्ड निकालता है, उसको डराने के लिए, स्कैर करने के लिए। स्कैर में डराना होता है। स्कैम्पर, स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, भाग, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। तो स्कैम्पर का मतलब होता है रफू चक्कर रफू चक्कर हो जाना। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि ये बंदा है, तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सा बंदा रहता है यहाँ पर एक राजा की डायनेस्टी के अंदर। तो राजा की जो डायनेस्टी, जो किंग की वाइफ होती है, किंग की जो वाइफ होती है, तो उसको क्या करता है, उसका ये हार चुरा लेता है, ये हार चुराता है। तो ये चाहता है कि मैं एकदम यहाँ से स्कैम्पर हो जाऊँ, रफू रफू चक्कर हो जाऊँ, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाऊँ, स्कैम्पर हो जाऊँ, रफू चक्कर हो जाऊँ। तो ये क्या करता है, बट इसको देख लेते हैं जो जिसके स्लैब होते हैं, तो वो इसको मारने के लिए पीछे आते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को स्कैम्पर करना चाहता है, रफू रफू चक्कर करना चाहता है, वहां से क्या करता है, स्कैम्पर होना चाहता है, वहां से भाग जाना चाहता है। स्कैम्पर होना, डैश करना, गैलोप करना, जोक करना, रन करना, स्प्राइट करना, वो स्प्रिंट करना, सॉरी, ट्रिप करना, ट्रोट करना, ट्रोट करना, रन अबे करना। रन अबे का मतलब होता है दूर भाग जाना, रन अबे करना एक वर्ड होता है, रन अबे, रन अबे करना, AWA बाई, रन अबे, रन अबे करना, दूर भाग जाना, ठीक है, दूर भाग जाना। नेक्स्ट आते हैं।